हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी उसी कंटिन्यूशन में जो मैंने गार्डनिंग मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं उस पे बनाई थी। उसका सेकंड पार्ट मैंने उस टाइम कहा था कि बनाऊंगी, और आज उसका मैं ये सेकंड पार्ट बनाती हूँ, आगे बताती हूँ और क्या हम मिस्टेक्स करते हैं। तो हमने एक बात की थी ओवर वाटरिंग की, मैंने आप लोगों को, कि ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाता है। उससे आगे मैं बात करती हूँ, कई बार हम लोग ओवर वाटरिंग, अब मुझे पक्का याद नहीं है कि मैंने आपसे शैलो वाटरिंग की उस दिन बात की थी कि नहीं। अगर करी थी तो आप फिर इसको थोड़ा सा, इसको मैं शॉर्ट में बात कर लेती हूँ कि कई बार हम शैलो वाटरिंग करते हैं, पौधे को नहला देते हैं या फिर थोड़ा सा पानी देते हैं। गमले के ऊपर ये जो जगह है इसको हम थोड़ी छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, बस उसको भर देते हैं पानी से और हम सोचते हैं वाटरिंग हो गई। तो वो पानी इतना इतना सा रहता है गमले में, नीचे नहीं जाता। तो नीचे जो है वो जड़ें डेवलप नहीं होती, ऊपर ऊपर ही जड़ें रह जाती हैं, क्योंकि जड़ों को पानी चाहिए। तो जहाँ तक पानी जाता है वो वहीं तक डेवलप होती हैं। पौधे को फिर क्या होता है कि बार बार पानी चाहिए होता है, वो जल्दी मरता है ऐसा पौधा। शायद मैं पहले बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ ये बात। अगर मैंने वो वीडियो दोबारा सुनी नहीं तो, अगर नहीं है तो फिर कभी समझा दूँगी फिर मैं आपको। फिर नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि हम लोग कई बार, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा पौधा सन लविंग है और कौन सा पौधा शेड लविंग है। इसीलिए हम लोग जो गार्डनर्स हैं वीडियोस बनाते हैं। मेरे एक कोई व्यूअर तो नहीं कह सकते हैं, किसी ने कमेंट किया था कि आप ना बस हर वीडियो में यही बताते हो, इतना पानी दो, इतनी धूप दो, क्या है ये एक ही चीज़ बताती हैं। तो वो एक ही चीज़ नहीं होती है, वो हर पौधे के लिए स्पेसिफिक होती है। अगर कोई पौधा अब लाइट है तो या तो मैं शेड बोलूँगी या मैं सन बोलूँगी या पार्शियल सन बोलूँगी। टर्म्स तो तीन ही हैं, लेकिन किसके लिए क्या है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो किस पौधे को फुल सन चाहिए, किसको हाफ सन चाहिए, किसको शेड चाहिए, किसको ह्यूमिडिटी चाहिए, ये देख के पौधे को लगाना पड़ता है। और हम लोग कई बार ध्यान ही नहीं देते, यहाँ ये पौधा सुंदर लग रहा है और वहाँ उसको अगर धूप नहीं चाहिए और वो फुल धूप में रखा हुआ है तो वो फिर हमारा पौधा चलता नहीं है। या फिर किसी पौधे को धूप चाहिए और उसको हम शेड में रख देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी गलती हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उससे एक चीज़ और होता है, कई बार जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है, मतलब फूलों वाला पौधा होता है, उसको हमने रख दिया छाया में। तो छाया में क्या होगा, वो पौधा मरेगा नहीं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ प्रोड्यूस करेगा, वो फूल फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि ये नियम है प्रकृति का कि कोई भी जो पौधा जिसमें फूल खिलते हैं उसको लाइट तो चाहिए ही। किसी को इनडायरेक्ट चाहिए, किसी को फुल सन चाहिए। तो अगर हम उसको ज़्यादा शेड वेड में कई बार रख देते हैं, कोई ऐसा पौधा जिसको सन चाहिए होता है फूलों को उगने के लिए, और हम उसको छाया में रख देते हैं, तो वो मरेगा नहीं, लेकिन उसमें खूब सारी पत्तियां आएंगी और फूल नहीं आएंगे। फिर हमें लगता है हमारे पौधे में फूल नहीं है। ये गलती भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। इसलिए जब भी कोई पौधा नर्सरी से लाएं तो उसके बारे में ज़रूर देखें कि वो उसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या हैं, अगर आपको पूरा एंजॉय करना है। अच्छा, वेजिटेबल्स में भी हम लोग यही कर देते हैं। वेजिटेबल्स को फुल डे सन चाहिए होता है तभी वो ग्रो करती हैं। लेकिन थोड़ी सी जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना, पत्ती वाली सब्जियां, उनको हम शेड में उगा सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट अच्छी सी लाइट पड़े वहाँ उगा सकते हैं। बाकी सब्जियों के लिए धूप ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है और आपने सब्जी का ऐसा पौधा लगा लिया, भिंडी लगा ली, गोभी लगा ली, जो भी ऐसी सब्जियां पत्तेदार जो नहीं है वो लगा ली, तो वो उनमें आएंगे ही नहीं, सब्जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको धूप चाहिए और आपके यहाँ धूप नहीं है। तो इस चीज़ का, ये गलतियाँ हम लोग बहुत करते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हम आउट ऑफ सीज़न प्लांट कर देते हैं चीज़ें। जैसे सब्जियों की भी बात करूं, गर्मी की सब्जी को अगर आप सर्दियों में लगाएंगे या सर्दी की सब्जी को अगर आप गर्मी में लगाएंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप जो है वो ध्यान रखें कि सीज़न के अनुसार लगाएं।
कोई भी सब्जियां हैं और फूलों को भी, जैसे सर्दियों के जो फूल होते हैं पिटूनिया, पेंजी, जितने भी मैं लगाती हूँ वहाँ मैं ओवरव्यू भी बनाती हूँ और आप लोगों को शॉपिंग में भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। वो सर्दी में ही उगेंगे और गर्मियों के जो फूल हैं वो गर्मी में ही उगेंगे और परमानेंट प्लांट्स भी हैं जो गर्मी में फूल देंगे वो गर्मी में ही देंगे, वो सारा साल आपको वैसे नहीं देंगे। जो सर्दी में फ्लावरिंग करने वाले हैं वो सर्दी में ही देंगे। तो आउट ऑफ सीज़न अगर हम चीज़ लगा लें, अगर आप सर्दी के जो एनुअल्स हैं जो कच्ची पौध वाले पौधे हैं सर्दियों वाले, वो आप गर्मी में लगा लेंगे तो आपका पौधा मर जाएगा, है ना। और अगर गर्मी वाले हैं उनको सर्दी में लगाएंगे तो वो फूल नहीं देंगे, मर जाएंगे, तो आपको लगेगा हमारा पौधा लगा नहीं। तो सीज़न के हिसाब से भी पौधों को लगाना चाहिए। जो समर में फूल देते हैं पौधे, परमानेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो सीज़नल हैं और जो सब्जियां वगैरह हैं उनकी बात कर रही हूँ। कि अगर आप, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कोलियस का। कोलियस जो है वो, कोलियस का पौधा ज़्यादातर आप सर्दी के मौसम में ही लाएंगे तो वो आपके घर अच्छा टिकेगा। अगर आप भर गर्मी में मई जून में कोलियस का छोटा सा पौधा खरीद के बाज़ार से ले आएंगे तो वो आपके सरवाइव नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी बड़ा पौधा कोलियस का है और आप ग्रीन नेट के नीचे या छाया में उसकी कटिंग्स वगैरह लगाते हैं तो वो फिर भी चल सकती हैं। लेकिन आप अगर गर्मी में कोलियस ख़रीद के लाएंगे, नर्सरी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन हाउस से या पहाड़ों से आता है, वो लोग तो ले आते हैं बेच देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें मौसम के अनुसार जो है वो पौधे को ख़रीदना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको हम लोग इसीलिए वीडियोस बनाते हैं कि आपको इस चीज़ का पता चले कि कैसे। अब ये देखिए लियो को देखिए, ये देखिए ये बारिश होके अभी हटी है इसलिए छत गई। ये बेड रनर जो टंगा हुआ है तार पे इसको देख के लियो भौंक रहा है कि ये क्या चीज़ रखी हुई है। लियो क्या हुआ, लिक्की कहाँ हुआ बेटा को, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि आप अपने प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए क्या करें, तो उसमें एक पॉइंट आता है प्रूनिंग। आप अपने प्लांट की छोटी छोटी प्रूनिंग करते रहेंगे। सब्जियों में भी यही होता है, जैसे आपने एक सीधी सी डंडी जा रही है भिंडी में, अगर आपने उसको नहीं ऊपर से प्रून नहीं करेंगे तो नीचे से 2-3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो आपका पौधा, अगर वेजीज में देखें तो प्रूनिंग करेंगे तो ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी, ज़्यादा फल लगेंगे, ज़्यादा फूलों वाले पौधे में भी ज़्यादा फूल लगेंगे। और जो प्लांट्स हैं फ्रूट के हैं, जो फलों के हैं, उनमें ज़्यादा लगते हैं। और वैसे ऑर्नामेंटल भी मान लो प्लांट है आपका, तो जितनी आप उसकी प्रूनिंग करेंगे उतना एक ब्रांच को थोड़ा सा काटेंगे, नीचे से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट बुशी बनेगा। तो अगर आप अपने प्लांट्स की ऑर्नामेंटल हो चाहे सब्जी के पौधे हों, अगर आप उनकी ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, ज़्यादा फैला हुआ चाहते हैं अपने प्लांट्स को, ज़्यादा उसमें फूल चाहते हैं, तो आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है। तो फिर आपके प्लांट की शेप नहीं आएगी। अच्छी शेप, फैला हुआ पौधा रखने के लिए आपको उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ये भी हम एक गलती करते हैं कि कुछ भी चीज़ लगा ली, बस लगा ली और छोड़ दिया, उसकी प्रूनिंग हम लोग नहीं करते हैं, तो हमारा पौधा जो है वो बढ़ता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने प्रूनिंग की बात की, एक और गलती हम करते हैं, हार्ड प्रूनिंग गलत टाइम पे कर देते हैं। जैसे किसी पौधे का जो है वो सीज़न है ग्रोथ का, या कई बार बिल्कुल डोरमेंसी का पीरियड है कि वो आगे पौधा डोरमेंसी में जाएगा, तो हम उसकी बहुत हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, फिर उसमें नई ब्रांचेस निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो प्रूनिंग का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, जब किसी पौधे का सीज़न आने वाला होता है, ग्रोथ का सीज़न आने वाला होता है, उससे पहले उसकी प्रूनिंग। जैसे कोई पौधे हैं जो गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उनकी प्रूनिंग फरवरी में कर दी जाती है। और कुछ पौधे, जैसे मैं अडेनियम की बात करूँ, ये देखिए मेरे अडेनियम्स हैं, अब इनमें बहुत ग्रोथ हो गई है अभी, तो अब क्या है कि सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाएंगे। तो डोरमेंसी में जब ये जाएंगे तो हमें इनका भार कम करना है,
इनकी अच्छी सी डोरमेंसी से पहले प्रूनिंग कर देंगे, ताकि ये पौधे को ज़्यादा क्योंकि इसको फिर हम डोरमेंसी में खाद भी नहीं देंगे सर्दी में, तो इसकी ज़्यादातर एनर्जी जो है वो पौधे की वो वेस्ट नहीं हो, क्योंकि उसकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो रुक जाती हैं डोरमेंसी में, तो उसमें फूड का फ़्लो नहीं होता, पानी का फ़्लो भी कम हो जाता है। तो पत्तियां जो है अगर रहेंगी, ब्रांचेस रहेंगी, तो पौधे पे भार पड़ेगा, तो वो आराम से डोरमेंसी में जाए पौधा और डोरमेंसी को एंजॉय करे, ताकि फिर उसके बाद हमें अच्छे से फ्लावर दे। तो इसलिए उसकी प्रूनिंग तब की जाती है। हिबिस्कस की प्रूनिंग भी डोरमेंसी में जब वो जाने लगता है उसका भार कम करने के लिए अभी बस सितंबर में करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किस पौधे की हार्ड प्रूनिंग का, छोटी छोटी प्रूनिंग तो आप कभी भी कर सकते हो, 1-1, 2-2 इंच की, 3 इंच की, इतनी। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका पौधा 3 फीट का है, आप उसको काट के 1 फीट का कर दो या 1.5 फीट का कर दो, इतनी ज़्यादा आधी उसकी लेंथ काटने को कहते हैं हम हार्ड प्रूनिंग। तो ये हार्ड प्रूनिंग कभी कभी हम लोग गलत टाइम पे कर देते हैं, उससे फिर हमारा पौधा आगे पनप ही नहीं पाता। तो ये भी आप लोग जो है वो ध्यान से पौधे के बारे में सारी जानकारी लेके कब प्रूनिंग करनी है तभी करा करें। हाँ, जो सॉफ्ट प्रूनिंग है 1-2 इंच की, वो आप कभी भी कर सकते हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कई पौधों में क्या होता है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होते हैं, और पॉलिनेशन होता है जब उसमें, तब उसमें जो है वो फ्रूट बनता है। तो ऐसे कई बार हम लोग जो हैं वो सिंगल, कई बार आजकल तो पपीते की ऐसी वैरायटी आती है कि सिंगल पौधा लगाना पड़ता है, लेकिन पहले 2 प्लांट लगाने ज़रूरी हुआ करते थे, तभी जाके पपीते का फ्रूट बनता था। ऐसे ही हम लोग अभी भी कई बार वेजीज़ वगैरह में ऐसे कर देते हैं कि आपने, या फूलों वाले पौधों में ऐसे कर दिया कि आपने 1 प्लांट लगा लिया, मेल प्लांट लगा लिया, तो वो सिंगल प्लांट है तो वो स्टेराइल ही है उसमें। और कई में क्या होता है कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और स्टेराइल प्लांट भी होते हैं, मतलब उनमें फूल वगैरह आते ही नहीं है ऐसे पौधों में। तो कई बार हम गलत पौधा भी लगा लेते हैं, इसलिए नर्सरी से जब लाएं तो नर्सरी वाले से अच्छी तरह पूछ के लाएं। सब्जियों में भी स्पेशली देख के लाएं, कोई सब्जी ऐसी होंगी जिनमें 2 पौधे मेल फीमेल लगाने ज़रूरी होते हों, तो वो देख के आप लाएं, तो तभी फूल वगैरह आएंगे। ये स्पेशली सब्जी वगैरह में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। और अगली दूसरी चीज़ क्या होता है, जैसे पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, उनमें क्या होता है, पॉलिनेटर्स जो हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, तो सब्जियां बनती हैं, फल बनते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह बनते हैं। तो हम लोग कई बार पॉलिनेटर्स को ही अपनी जो है वो गार्डन में से हटा देते हैं, मतलब ऐसे दवाइयाँ, बहुत केमिकल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग छिड़क देते हैं, उससे जो है वो पेस्ट तो जाते ही हैं, पॉलिनेटर्स भी चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पॉलिनेटर नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स नहीं बनते। ये जो है ये लौकी में बहुत होता है, फिर हमें हाथ से पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो पॉलिनेटर्स को भगाने के लिए केमिकल्स ऐसे तेज़ नहीं छिड़कें, स्पेशली सब्जियों में ये काम नहीं करना चाहिए। अगर हम वेजिटेबल गार्डन चलाते हैं तो बहुत तेज़ मेलाथियोन, ये वो कई बहुत सारी दवाइयाँ हैं, छिड़क दी कोई भी हमने पौधे में। तो ज़्यादातर पौधों में ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऑर्गेनिक की चीज़ें छिड़कें, या ऐसी दवाई वगैरह छिड़कें कि 1 आधा दिन असर रहे, पेस्ट मर जाए, लेकिन फिर बाद में जब हम उसको पानी वानी अच्छी तरह नहला दें पौधे को, तो उसका असर नहीं रहे, ताकि पॉलिनेटर्स जो हैं वो आना बंद नहीं हो। हम कई बार पॉलिनेटर्स को भी हटा देते हैं। और बस ये कुछ गलतियां हैं। कई बार हम लोग पेड़ अपने घर के बहुत नज़दीक लगा देते हैं। ये गार्डनिंग मिस्टेक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी छाया घर पे पड़ती है, वो दीवार वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी एक मिस्टेक ही है जो हम करते हैं। तो जब भी बाहर घर के कोई ट्री वगैरह लगाएं तो उसको 3-4 फीट या 2-3 फीट दूर लगाएं, बाउंड्री से बिल्कुल नज़दीक ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गार्डनिंग मिस्टेक्स थी जो उस दिन बताना, डिस्कस करना, आपसे बात करना रह गया था, तो उनको मैंने आज पूरा करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।